हेलो बच्चों, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम सीखेंगे क्रिस्टलाइजेशन, इवापोरेशन एंड डिस्टिलेशन। बेसिकली ये तीन चीज जो है बहुत रिलेटेड चीज है, बहुत क्लोज चीज है और एक ही टाइप ऑफ सेपरेशन में ये तीन चीज यूज किया जाता है। तो इसका हम कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से डेवलप करेंगे। ये वीडियो देखने के बाद ये तीन टॉपिक रिलेटेड आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, ये गारंटी है। वीडियो के एंड में हम ये सारा क्वेश्चन जो स्क्रीन के ऊपर आ रहा है वो करेंगे। जैसे कि मैं हमेशा करता हूँ, हर वीडियो में हम मैं कॉन्सेप्ट डिस्कस करता हूँ, उसके साथ साथ क्वेश्चन कराता हूँ। तो इस वीडियो में भी वैसा ही होगा। तो हम एक एक करके समझते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं क्रिस्टलाइजेशन से। क्रिस्टलाइजेशन, पहले हम ये समझेंगे कि व्हाट इज अ क्रिस्टल। क्रिस्टलाइजेशन में क्रिस्टल वर्ड है, तो पहले हमको ये समझना है कि क्रिस्टल होता क्या है। क्रिस्टल क्या है? जो क्रिस्टल इज अ सॉलिड, क्रिस्टल इज अ सॉलिड made of particles arranged in regular geometrical shapes। देखो, पहले इस चीज को हम समझते हैं। क्रिस्टल का मतलब देखो, आगे चल के केमिस्ट्री में आपको बहुत बार ये वर्ड सुनने को मिलेगा, क्रिस्टलाइजेशन या फिर क्रिस्टल। तो क्रिस्टल होता क्या है हम सबने देखा, बहुत कॉमन सा चीज है, बस हमको थोड़ा बहुत इसके बारे में आइडिया बनाना है। क्रिस्टल क्या है? क्रिस्टल क्या है? अ सॉलिड मेड ऑफ पार्टिकल्स अरेंज्ड इन रेगुलर जियोमेट्रिकल शेप्स। ठीक है, अब रेगुलर जियोमेट्रिकल शेप क्या है? ट्राइंगल एक रेगुलर जियोमेट्रिकल शेप है, एक स्क्वायर या रेक्टेंगल एक रेगुलर जियोमेट्रिकल शेप है, एक पेंटागन एक रेगुलर जियोमेट्रिकल शेप है, एक हेक्सागन एक रेगुलर जियोमेट्रिकल शेप है। ठीक है, ऐसा बहुत सारा हो सकता है। देखिए, ये जो वर्टेक्स है ना, यहाँ पे पार्टिकल्स होगा। पार्टिकल्स रेगुलर जियोमेट्रिकल शेप में अगर अरेंज्ड हो तो एक सॉलिड का स्ट्रक्चर बनता है, उसी को हम क्रिस्टल बोलते हैं। बहुत सिंपल है। ये जो मैं डॉट्स बना रहा हूं ये क्या है? पार्टिकल्स है। पार्टिकल्स क्या है? अरेंज्ड हुआ है रेगुलर जियोमेट्रिकल शेप में। पार्टिकल्स अपने आप को रेगुलर जियोमेट्रिकल शेप में अरेंज करके एक स्ट्रक्चर बनाता है, उसी को बोला जाता है क्रिस्टल। तो क्रिस्टल अ सॉलिड मेड ऑफ पार्टिकल्स अरेंज्ड इन रेगुलर जियोमेट्रिकल शेप्स। सिंपल सा चीज है। अभी इससे आगे भी हो सकता है, और कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर हो सकता है, पर बेसिक यही रहेगा कि पार्टिकल्स कोई भी एक, कुछ भी एक जियोमेट्रिकल शेप। ये तो मैंने 2D में बनाया है, वैसे बेसिकली होता है वो 3D में। तो ये स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाना पॉसिबल नहीं है। ऐसा भी हो सकता है, देखो, अगर मैं एक क्यूब बनाऊं या क्यूबॉइड बनाऊं तो ये 3D हो गया। अभी हर वर्टेक्स में एक हमको पार्टिकल इमेजिन करना है। ऐसे करके जो शेप बनेगा उसको हम बोलते हैं, ये भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो ये एक क्रिस्टल, इसको हम बोलेंगे क्रिस्टल। ठीक है, ओके। तो यहां तक ठीक है। अभी प्रैक्टिकली इसको कैसे समझें, कि कैसे समझें कि कौन क्रिस्टल है कौन नहीं है? देखो, बहुत इजी है। हमने सॉल्ट देखा है, कोई भी अगर सब्सटेंस क्रिस्टल बनाए तो उसका दाना होगा, और क्रिस्टल ना बनाए तो दानेदार नहीं होगा। एकदम सिंपल। कोई सब्सटेंस अगर क्रिस्टल बनाए तो वो दानेदार होगा, और नहीं तो दानेदार नहीं होगा। जैसे सॉल्ट, जैसे शुगर, जैसे कि डायमंड, जैसे कि कॉपर सल्फेट, जैसे बहुत सारा चीज है जो क्रिस्टल बनाता है। जैसे फ्रॉस्ट, जैसे बर्फ। बर्फ बहुत अच्छा एग्जांपल है क्रिस्टल का, क्योंकि बर्फ में एक हेक्सागन टाइप ऑफ जियोमेट्रिकल स्ट्रक्चर ऐसा बनता है। तो एनीवे, क्रिस्टल, जब हम क्रिस्टल बोले तो हमको दानेदार एक चीज समझना है। ठीक है, बस यहां तक क्रिस्टल, यहां तक ही जानना है हमको। अभी हम क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस के बारे में जानेंगे। क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस है क्या? क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस को हम बहुत ही इजीली समझ सकते हैं। उससे पहले हमको इमेजिन करना है एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये जो मैंने लिया है, एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन लिया है। हम बहुत ही धीरे धीरे इसको समझेंगे।
ये क्या है मेरे पास, एक सैचुरेटेड सोल्यूशन है। सैचुरेटेड सोल्यूशन होने का क्या मतलब है? सैचुरेटेड सोल्यूशन होने का मतलब अभी के लिए हम सॉल्ट वाटर ही मान के चलेंगे, सारा एग्जांपल में इजी रहेगा। वैसे कुछ भी हो सकता है, सॉल्ट वाटर सोल्यूशन, अभी हम सॉल्ट वाटर सोल्यूशन लेके चलेंगे। तो सॉल्ट वाटर का सोल्यूशन एक सैचुरेटेड सोल्यूशन हमने लिया है। इसका मतलब कि ये जो सोल्यूशन है इसमें जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्ट डिसॉल्व हो सकता है वही डिसॉल्व है। तो इसमें सॉल्ट का अमाउंट क्या है, मैक्सिमम जो हो सकता है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्ट इसमें डिसॉल्व है, इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड सोल्यूशन। वेरी गुड। अच्छा, अभी हम इसका टेम्परेचर ले लेते हैं 60 डिग्री, अज्यूम करते हैं कि 60 डिग्री टेम्परेचर पे है। ओके ओके, अभी एक सिंपल से बात सोचो, एक सैचुरेटेड एक सोल्यूशन में कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट यानी सॉल्ट डिसॉल्व हो सकता है, वो डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर। सॉल्युबिलिटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, हम सबको पता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर ऊपर उठता है, टेम्परेचर बढ़ता है, तो सॉल्युबिलिटी बढ़ता है। मतलब इस जो वाटर है इसका अगर टेम्परेचर हम बढ़ाएं तो इसमें और हम सॉल्ट डिसॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस सॉलिड टेम्परेचर के साथ साथ बढ़ता है सॉलिड में। तो मान लेते हैं कि 60 डिग्री में इस सॉल्यूशन में मैक्सिमम 300 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व हो सकता है। ऐसा जस्ट हम सिंपल अज्यूम करेंगे कि 60 डिग्री सेल्सियस में इसमें मैक्सिमम कितना डिसॉल्व हो सकता है, 300 ग्राम्स। ठीक है, अभी इसका टेम्परेचर कितना है, 60 डिग्री। क्या याद रखना है कि टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ सॉल्युबिलिटी बढ़ता है और टेम्परेचर घटने के साथ साथ सॉल्युबिलिटी घटता है। तो हम सिंप्लिसिटी के लिए अभी मान के चलेंगे कि 60 डिग्री सेल्सियस में ये जो अमाउंट ऑफ वाटर है इसमें मैक्सिमम 300 ग्राम ऑफ सॉल्ट डिसॉल्व हो सकता है। अच्छा, 40 डिग्री में लेट्स सपोज इसी वाटर में फॉर सिंप्लिसिटी हम मान के चलेंगे थोड़ा कम होगा, क्योंकि जैसे कम टेम्परेचर में सॉल्युबिलिटी कम और ज्यादा टेम्परेचर में सॉल्युबिलिटी ज्यादा, तो हम चलो मान के चलते हैं कि 40 डिग्री में इसी वाटर में 250 ग्राम डिसॉल्व हो सकता है। ठीक है, तो 60 डिग्री में मैक्सिमम कितना अमाउंट ऑफ सॉल्ट इसमें डिसॉल्व रह सकता है, 300 ग्राम्स, और 40 डिग्री में कितना रह सकता है, 250 ग्राम्स। अच्छा, अभी इसका टेम्परेचर कितना है, इसका टेम्परेचर है 60 डिग्री सी। वेरी गुड, ओके, इसका टेम्परेचर है 60 डिग्री सी और इसमें कितना अमाउंट ऑफ सॉल्ट डिसॉल्व है, 300 ग्राम, और ये सैचुरेटेड सोल्यूशन है, इसका मतलब इससे ज्यादा इसमें डिसॉल्व नहीं हो सकता। अभी हम क्या करेंगे, इसको ठंडा करेंगे, इसको 60 डिग्री से 40 डिग्री में लाएंगे। जस्ट इमेजिन कि इसको सोल्यूशन का अभी टेम्परेचर 60 डिग्री, अभी हम इसका टेम्परेचर 60 से कहा इसको ठंडा करेंगे, कूल करके, कूल डाउन करके इसका टेम्परेचर कितना करेंगे, 40 डिग्री सेल्सियस करेंगे। तो 60 से कितने में आ गया, 40 में। अभी बहुत ध्यान से एकदम शांति से समझो, 60 डिग्री में मैक्सिमम कितना रह सकता है, 300 जो कि है। अच्छा, 40 डिग्री में मैक्सिमम कितना रह सकता है, 250, पर इसमें है कितना, था कितना, 360 में 300 ग्राम्स था। अभी हमने इसका टेम्परेचर कितना घटा के कितना किया है, 40 डिग्री, और 40 डिग्री में कितना रहना पॉसिबल है, 40 डिग्री में 250 से ज्यादा रहना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि टेम्परेचर के साथ साथ सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करता है। तो जैसे ही हम 60 से 40 में टेम्परेचर उतारेंगे तो इसमें 300 ग्राम तो डिसॉल्व रहना पॉसिबल नहीं होगा। तो जो 50 ग्राम एक्स्ट्रा है, जो 50 ग्राम एक्स्ट्रा है, माइनस अगर हम करें तो कितना होगा, 50 ग्राम। ये 50 ग्राम सॉल्ट क्या होगा, डिसॉल्व नहीं रह पाएगा, क्योंकि 40 डिग्री में मैक्सिमम 250 ही रह सकता है और इसमें है कितना, 300 ग्राम्स। तो बाकी 50 ग्राम क्या होगा, बाकी 50 ग्राम क्या होगा, बाकी 50 ग्राम यहां पे होगा, हम लिखेंगे सेपरेट आउट and settle down as pure salt crystals। तो क्या होगा, जो एक्स्ट्रा 50 ग्राम है, एक्स्ट्रा 50 ग्राम, इसमें 300 में से 50 ग्राम क्या होगा, सेपरेट आउट यानी अलग हो जाएगा, क्योंकि रह नहीं पाएगा, क्योंकि मैक्सिमम
250 ही रह सकता है, 40 डिग्री में मैक्सिमम कितना रह सकता है, 250। तो एक्स्ट्रा 50 ग्राम क्या होगा, सेटल डाउन हो जाए नीचे, सेटल डाउन हुआ, यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, सॉल्ट का क्रिस्टल मिलेगा, वो क्रिस्टलाइज होके नीचे सेटल डाउन कर जाएगा। दिस क्रिस्टलाइजेशन सिंपल। एक्स्ट्रा जो सॉल्ट है, जो रहना, जिसका रहना वहां पे पॉसिबल नहीं है, वो सॉल्यूशन से बाहर निकल के नीचे सेटल डाउन कर जाएगा। इसी को हम बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। सिंपल। हमने क्रिस्टल बना लिया है, अभी हम इसको फिल्टर करके अलग कर सकते हैं। ये क्या है, ये सॉल्ट क्रिस्टल्स है। ये क्या है, सॉल्ट क्रिस्टल्स। इसका आप एक पिक्चर बना सकते हैं कॉपी में, सॉल्ट क्रिस्टल। तो इसी को बोला जाता है क्रिस्टलाइजेशन। हम किसी भी बेसिक क्या है, किसी भी सैचुरेटेड सॉल्यूशन, यानी जिसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व है, उसको अगर कूल डाउन कर, उसको ठंडा करें, तो उसमें से कुछ सॉल्यूट नीचे सेटल डाउन कर जाता है। उसको कूल डाउन करने से कुछ सॉल्यूट सेटल डाउन कर जाता है क्रिस्टल के फॉर्म में। इसी प्रोसेस को बोला जाता है क्रिस्टलाइजेशन। तो क्रिस्टलाइजेशन का हम डेफिनेशन लिख सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग क्रिस्टल्स फ्रॉम सैचुरेटेड सॉल्यूशन। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग क्रिस्टल्स फ्रॉम सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, द प्रोसेस, क्रिस्टलाइजेशन का डेफिनेशन यहाँ पे भी लिख सकते हैं, हम यहाँ पे लिख देते हैं क्रिस्टलाइजेशन का डेफिनेशन। देखो, तो मैंने इसका डेफिनेशन यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग क्रिस्टल्स फ्रॉम सैचुरेटेड सॉल्यूशंस। सैचुरेटेड सॉल्यूशन से क्रिस्टल बनाने का जो तरीका है, जो प्रोसेस है, उसी को हम बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। दैट्स इट। अच्छा, अभी हम यहाँ पे कुछ चीजें लिखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लिखेंगे, इसको हम मिटा देते हैं और सैचुरेटेड क्रिस्टलाइजेशन का कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी हम यहाँ पे लिखेंगे। क्या लिखेंगे, देखो, ये क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस कब यूज किया जाता है, ये भी हमको जानना है। ये जो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस है, इसको हम यूज करते हैं जब हम प्यूरिफिकेशन चाहते हैं, प्यूरिफिकेशन चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए एंड बी दो सॉल्ट आपस में मिक्स है। मान लो सॉल्ट के साथ, कॉमन सॉल्ट के साथ कुछ अलग से कुछ इंप्योरिटीज मिक्स है उसमें, ठीक है, और कॉमन सॉल्ट ज्यादा है, मान लो कि सॉल्ट है और प्लस इंप्योरिटीज है, पर सॉल्ट ज्यादा है और इंप्योरिटीज कम है। तो हम क्या करेंगे, इंप्योरिटी को हटाना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, दोनों को वाटर में डिसॉल्व करेंगे हाई टेम्परेचर में, दोनों डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है, दोनों डिसॉल्व हो जाएगा। फिर उसको ठंडा करेंगे तो सॉल्ट क्या होगा, सेटल डाउन कर जाएगा, क्रिस्टल बन जाएगा, और ये रह जाएगा, क्योंकि ये ज्यादा है। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन किसका बनेगा, सॉल्ट का। सॉल्ट ज्यादा है और इंप्योरिटीज थोड़ा सा है, तो हम जब वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन किसका बनेगा, सॉल्ट का बनेगा। और जब हम कूल डाउन करेंगे तो कौन सेटल डाउन होगा, सॉल्ट। तो इससे क्या होगा, इंप्योरिटीज से हमको सॉल्ट को हम इंप्योरिटीज से अलग कर पाएंगे। सब समझ में आया। तो हम कब ये प्रोसेस यूज करेंगे, जब हम प्यूरिफिकेशन चाहते हैं तब यूज कर सकते हैं। 2 नंबर पॉइंट हमको याद रखना है कि बोथ शुड बी, बोथ यानी जिसका हम क्रिस्टल बनाना चाहते हैं और जो इंप्योरिटीज है, दोनों बोथ शुड बी सॉल्यूबल। अगर दोनों सॉल्यूबल ना हो तो हम प्यूरिफिकेशन नहीं कर सकते। मान लो A प्लस सॉल्ट प्लस इंप्योरिटीज है, अगर दोनों सॉल्व ना हो, डिसॉल्व ना हो सके वाटर में, तो हम क्रिस्टलाइजेशन बना नहीं सकते। क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस अप्लाई करने के लिए, यूज करने के लिए कंडीशन है कि दोनों डिसॉल्व हो वाटर में, तभी हम कर सकते हैं। तो बोथ शुड बी सॉल्यूबल। और क्या है कि हम जब प्यूरिफिकेशन चाहते हैं, यानी प्योर क्रिस्टल चाहते हैं, तब हम क्रिस्टलाइजेशन यूज करेंगे, क्योंकि इसमें प्योर सब्सटेंस मिलता है हमको। सिर्फ सॉल्ट ही मिलेगा नीचे, सॉल्ट छोड़ के और कुछ नहीं मिलेगा। और एक पॉइंट याद रखना है, टू सेपरेट द सॉल्यूट फ्रॉम द सॉल्वेंट। मान लो सॉल्ट वाटर है, हम सॉल्ट को और
वाटर को अलग करना चाहते हैं, तब हम ये प्रोसेस यूज करेंगे। टू सेपरेट द सॉल्यूट फ्रॉम द सॉल्वेंट, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को अलग करने के लिए, यानी पानी और सॉल्ट को अलग करने के लिए प्रोसेस हम यूज कर सकते हैं। तो दिस इज क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन में ये बेसिक चीजें हमको याद रखना है। यहाँ पे और जोड़ देते हैं, टू गेट प्योर क्रिस्टल्स, टू गेट प्योर क्रिस्टल। अगर हम प्योर क्रिस्टल चाहें तो हम क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस यूज कर सकते हैं। अगर हम प्योर क्रिस्टल चाहते हैं तो हम क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस यूज कर सकते हैं, एकदम प्योर क्रिस्टल अगर हम चाहें तो। ओके, बुक में कॉपर सल्फेट का एक सोल्यूशन लेके सेम प्रोसेस डिस्क्राइब किया गया है, जो प्लीज आप अगर पढ़ लेंगे तो इसी कॉन्सेप्ट के बेस पे हम उस चीज को समझ सकते हैं, तो प्लीज वो एक बार चेक कर लेना। अभी हम इवापोरेशन पे चलते हैं। तीनों प्रोसेस हम एक ही फ्रेम में सीखने का कोशिश करेंगे। इवापोरेशन और इसी से रिलेटेड है मोर और लेस। देखो, इवापोरेशन सीखने से पहले हमको कुछ चीजें जानना है, जैसे कि वेपोराइजेशन। तीन टर्म हम सुनते हैं, हम तीन टर्म सुनते हैं जो कि बहुत ही क्लोज है और बहुत ही कंफ्यूजिंग है, तो थोड़ा सा पहले क्लियर कर लो। देखो, वेपोराइजेशन सुनते हैं, इवापोरेशन भी सुनते हैं, और हम बॉइलिंग भी सुनते हैं, डिस्टिलेशन भी सुनते हैं। बॉइलिंग डिस्टिलेशन सेम है, बॉइलिंग, ठीक है। तो ये तीन चीज बहुत ही क्लोज और कंफ्यूजिंग है, तो हम यहाँ पे पहले इसको थोड़ा क्लियर करेंगे, ठीक है। तो देखो क्या है, मेन जो चीज है वो है वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन का मतलब है लिक्विड से कोई चीज जब गैस बनता है तो हम उसको बोलते हैं वेपोराइजेशन। लिक्विड से गैस बनने को क्या बोला जाता है? वेपोराइजेशन। अभी वेपोराइजेशन दो प्रोसेस है वेपोराइजेशन का, यानी लिक्विड से गैस बनने का दो प्रोसेस है। एक है इवापोरेशन और एक है बॉइलिंग। अभी दोनों को हम समझेंगे। अभी देखो, सिंपल, इवापोरेशन एंड बॉइलिंग दोनों में लिक्विड से गैस बनता है। इवापोरेशन क्या होता है कि एट एनी टेम्परेचर होता है, वो एनी टेम्परेचर होगा। क्या होगा? एट एनी टेम्परेचर हो सकता है। क्या है इवापोरेशन? मान लो कपड़ा सुखाना है, तो कपड़ा, भीगा कपड़ा जब हम रख देते हैं सूख जाता है अपने आप, तो वहां से लिक्विड क्या होता है? वेपर हो जाता है। जैसे फ्लोर पे अगर हम पानी गिरा दें, कुछ टाइम के बाद वो पानी फ्लोर पे नहीं रहता, वो सूख जाता है। तो सूख जाना, या फिर कोई भी तालाब हो या फिर नदी सूख जाना, कुआं सूख जाना, वहां पे क्या होता है कि ऐसा मान लो कि रखा हुआ है किसी कंटेनर में वाटर, तो वो अपने आप नॉर्मल टेम्परेचर में ऐसा होता है। नॉर्मल टेम्परेचर में, कोई भी टेम्परेचर हो, रूम टेम्परेचर पे भी, तो थोड़ा धीरे 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 लिक्विड का जो सरफेस है, सरफेस लेवल है, ये लिक्विड है मान लो, ये लिक्विड है मान लो, तो लिक्विड का जो सरफेस लेवल है वहां से धीरे 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 लिक्विड क्या होता है? गैस होता है। कोई भी टेम्परेचर पे हो सकता है, ठीक है। तो इसी ये जो स्लोली लिक्विड से गैस बनता है एट एनी टेम्परेचर और सरफेस लेवल से, सिर्फ सरफेस लेवल से ही यही हो सकता है। इस चीज को हम बोलते हैं इवापोरेशन। तो एट एनी टेम्परेचर होगा, ऑन द सरफेस लेवल, स्लो प्रोसेस होगा बहुत ये, और ये सरफेस पे होगा, सिर्फ सरफेस पे होगा, and depends on temperature, यानी टेम्परेचर होता है, कोई भी टेम्परेचर पे हो सकता है, पर टेम्परेचर बढ़ने से ये बढ़ेगा। डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर अगर हम बढ़ाएं तो इवापोरेशन का रेट क्या होगा? रेट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, रेट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, यानी अगर टेम्परेचर हाई रखा जाए तो इवापोरेशन जल्दी होगा। और बॉइलिंग क्या है? एट बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट पे ही हो सकता है। जैसे कि वाटर को अगर हम बॉयल करना चाहें तो 100 डिग्री सेल्सियस पे ही होगा, उससे ना आगे ना पीछे, ना ऊपर ना नीचे। 100 से ऊपर भी नहीं जाना है, 100 से नीचे भी नहीं जाना है, ठीक 100 डिग्री सेल्सियस पे ही बॉइलिंग हो सकता है। तो वो एक फिक्स टेम्परेचर पे बॉइलिंग होता है।
बॉइलिंग, और इसमें क्या होगा, ये बहुत फास्ट होगा और एवरीवेयर होगा, यानी हर जगह पे बॉइलिंग होता है। अगर ये मान लो कंटेनर है तो बॉइलिंग हर जगह से होता है, नीचे से भी ऊपर से भी हर जगह से बॉइलिंग होता है, वो गैस में कन्वर्ट होता है हर जगह पे। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें हैं। बॉइलिंग बहुत फास्ट होता है, एट बॉइलिंग पॉइंट पे ही होगा, वो एक फिक्स टेम्परेचर पे होगा, बॉइलिंग बहुत फास्ट होगा और हर जगह से बॉइलिंग होगा। रेट डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, रेट डजंट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाने से बॉइलिंग का रेट नहीं बढ़ता है। तो ये है बेसिक चीज। तो इवापोरेशन, बॉइलिंग, इवापोरेशन और बॉइलिंग दोनों में क्या होगा, लिक्विड से गैस होगा, पर एक स्लो प्रोसेस होगा और एक फास्ट प्रोसेस होगा। एट एनी टेम्परेचर होगा इवापोरेशन, और बॉइलिंग एक फिक्स टेम्परेचर पे ही हो सकता है। ये दोनों में क्या होता है, लिक्विड से गैस होता है, इसी चीज को बोला जाता है वेपोराइजेशन। जरा सा ध्यान दोगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे वेपोराइजेशन, यहाँ पे वेपर वर्ड है, वेपर वर्ड है ना, वेपोराइजेशन यानी वेपर होना, यानी लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होने को वेपोराइजेशन बोला जाता है। और वो दो प्रोसेस से हो सकता है, इवापोरेशन एंड बॉइलिंग। ओके, तो अभी हम ये दो प्रोसेस को इस चैप्टर के कॉन्टेक्स्ट में समझेंगे। इवापोरेशन एंड बॉइलिंग को समझेंगे इस चैप्टर के कॉन्टेक्स्ट में, कि इस चैप्टर में ये कैसे रिलेटेड है। अभी हम लिखते हैं इवापोरेशन, ठीक है। यहां पे हम समझेंगे इवापोरेशन। इवापोरेशन में कैसे मिक्सचर को सेपरेट करेंगे, फिर से वही में हम आ जाते हैं कि एक कंटेनर है और कंटेनर में सॉल्ट वाटर का सॉल्यूशन है। तो अभी हम कंटेनर को थोड़ा फ्लैट लेंगे, इसलिए फ्लैट लेंगे क्योंकि हमको अपर सरफेस एरिया इसका ज्यादा रखना है। तो इसमें क्या है, लिक्विड है, सॉल्ट वाटर सॉल्यूशन है, ठीक है, सॉल्ट वाटर सॉल्यूशन है। यहां पे सॉल्ट को हम, सॉल्ट वाटर है, सॉल्ट वाटर सॉल्यूशन है, ठीक है। यहां पे ये सैचुरेटेड होना जरूरी नहीं है, हम सॉल्ट को वाटर से अलग करना चाहते हैं। सिंपल, हर टॉपिक पे यही आएगा कि हमको एक चीज को दूसरे से अलग करना है, दैट्स ऑल। मिक्सचर्स एंड देयर सेपरेशन, चैप्टर का नाम क्या है, मिक्सचर्स एंड देयर सेपरेशन। तो सेपरेशन ही हमारा फोकस है, तो हम सॉल्ट और वाटर को अलग करना चाहते हैं। यहां पे हम इवापोरेशन का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, देखो। जो हमारे पास सॉल्ट वाटर सॉल्यूशन है, ये सैचुरेटेड होने का जरूरत नहीं है। जैसे क्रिस्टलाइजेशन में सैचुरेटेड होना पड़ेगा, नहीं तो हम क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे सैचुरेटेड होने का जरूरत नहीं है, हम सिर्फ इसको रख देंगे, सॉल्ट वाटर को हम रख देंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इसका जो लिक्विड है वो धीरे 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 से मेरी जिंदगी में आना, वैसे ही धीरे धीरे वाटर वेपर बनेगा। तो यहाँ पे धीरे धीरे क्या होगा, वाटर क्या होगा, इवापोरेशन होगा, वेपर बनता जाएगा धीरे, स्लो, कोई भी टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे भी हो सकता है। तो धीरे धीरे जैसे वाटर निकलता जाएगा तो वाटर का अमाउंट क्या होगा, कम होता जाएगा। वाटर का अमाउंट कम, जैसे जैसे कम होगा तो एक टाइम पे सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा। वाटर का अमाउंट कम होगा, सॉल्ट का अमाउंट जैसे का वैसा ही है, तो वाटर धीरे धीरे कम हो रहा है तो सॉल्ट का अमाउंट बढ़ेगा और वाटर का अमाउंट धीरे धीरे कम होगा। तो एक टाइम पे वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा। फिर और इवापोरेशन अगर हो तो क्रिस्टलाइजेशन हो जाएगा, क्योंकि वाटर का अमाउंट धीरे धीरे, इवापोरेशन जैसे होगा वाटर का अमाउंट कम होता जाएगा। वाटर का अमाउंट जैसे ही कम होगा, सॉल्ट तो जितना था उतना ही है, सॉल्ट कम नहीं हो रहा है, जितना सॉल्ट था उतना ही है, सिर्फ वाटर धीरे धीरे निकल रहा है। तो जैसे वाटर निकलेगा एक टाइम पे सोल्यूशन क्या हो जाएगा, सैचुरेटेड हो जाएगा। और वाटर निकले तो फिर से यही प्रोसेस, यानी क्रिस्टलाइजेशन होकर नीचे आ जाएगा। और वेट करें तो पूरा वाटर एक दिन निकल जाए, पूरा जो सॉल्ट सोल्यूशन सॉल्ट है पूरा हमको नीचे देखने को मिलेगा। तो पूरा वाटर अगर वेपोराइज हो जाए, पूरा वाटर इवापोरेट हो जाए एकदम, तो नीचे क्या बचेगा, सॉल्ट बचेगा। इसी चीज को हम बोलते हैं। तो हम क्या करेंगे,
इससे क्या होगा, सॉल्ट एंड वाटर अलग हो जाएगा। इसी चीज को बोला जाता है इवापोरेशन। ये हम कब यूज करते हैं, जब हम when we do not we don't want the solvent, जब हमको सॉल्वेंट से कोई लेना देना नहीं है, हम सॉल्वेंट चाहते ही नहीं है, सॉल्वेंट यानी वाटर, तुम जाओ हमको नहीं चाहिए वाटर, सिर्फ हमको सॉल्ट चाहिए, तब हम इवापोरेशन प्रोसेस यूज करते हैं। जब हमको सॉल्वेंट का कोई जरूरत नहीं होता है, यहां पे मे नॉट गेट, अच्छा ये क्विक प्रोसेस होगा, ठीक, ये क्विक प्रोसेस होगा। जल्दी जल्दी में हमको हम रख देते हैं और इवापोरेट हो जाता है, तो हमको सॉल्ट मिल जाता है। यहां पे मे नॉट गेट, ये इंपॉर्टेंट है, मे नॉट गेट प्योर क्रिस्टल्स। क्यों प्योर क्रिस्टल्स क्यों नहीं मिलेगा भाई? देखो समझो बात को, ये सोल्यूशन में क्या है, सॉल्ट है और इंप्योरिटीज भी तो रह सकता है। सॉल्ट के साथ क्या रह सकता है, इंप्योरिटी, जैसे कि सी वाटर। अगर हम सी वाटर ले लें, एक थाली में रख दें और छोड़ दें, तो सी वाटर में क्या होगा, सॉल्ट भी होगा और कुछ इंप्योरिटीज यानी गंदगी भी होगा उसमें। कोई दूसरा सॉल्ट भी हो सकता है, एक टाइप ऑफ सॉल्ट नहीं भी हो सकता है, एक से ज्यादा टाइप ऑफ सॉल्ट हो सकता है, सारा डिजॉल्व है, मान लो 3-4 चीज डिजॉल्व है, तो सॉल्ट एंड सॉल्ट बोलते हैं, उसको इंप्योरिटीज बोलते हैं। चलो इसमें है, दोनों है, तो अगर वाटर पूरा इवापोरेट कर जाए तो सॉल्ट और इंप्योरिटीज दोनों सेटल डाउन करेगा, तो जो हमको मिलेगा लास्ट में, उसमें सॉल्ट के साथ साथ इंप्योरिटीज भी रहेगा। मे नॉट गेट प्योर क्रिस्टल्स, तो यहाँ पे इससे ये अलग हो गया, क्रिस्टलाइजेशन में हमको प्योर सब्सटेंस मिलेगा, एकदम प्योर क्रिस्टल मिलेगा, पर इवापोरेशन में हम प्योर क्रिस्टल मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। ओके, तो ये दो चीज, ये हो गया इवापोरेशन। ओके, अभी हम चलते हैं, देखो बेसिकली सेम चीज है, अभी हम चलते हैं लास्ट, डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन के बारे में हम अगले वीडियो में डिटेल में सीखेंगे, पर अभी थोड़ा सा सीख लेते हैं। या फिर इसको बॉइलिंग भी बोलते हैं हम। देखो इसमें क्या होगा, इवापोरेशन में हमने इसको बाहर से हीट नहीं दिया है, अपने आप हुआ है खुद ब खुद, नेचुरल मतलब कोई भी एट रूम टेम्परेचर। पर इसी चीज को अगर हम ऐसा करें, ऐसा किया जाए, यहां पे हम एक हीट सप्लाई करें, अगर इसको हीट दिया जाए, तो यहां पे जो है सॉल्ट वाटर सॉल्यूशन, अगर हम इसको हीट दें बहुत ज्यादा, तो यहां पे बहुत जल्दी जल्दी क्या होगा, वेपर निकलेगा। ठीक है, अरे देखो डिस्टिलेशन और बॉइलिंग, ये हम अगले वीडियो में सीखेंगे, मैं बता देता हूं। डिस्टिलेशन एग्जैक्टली ऐसा नहीं है, पर थोड़ा सा मैं इसको अलग कर रहा हूं। डिस्टिलेशन का ओरिजिनल प्रोसेस में क्या होता है, ये जो वेपर होता है इसको एक ऐसे फनेल से कलेक्ट किया जाता है और दूसरे जगह पे ले जाके उसको कूल डाउन किया जाता है, वेपर को अलग से कलेक्ट किया जाता है। हम अभी यहाँ पे कलेक्ट नहीं करेंगे, इसलिए मैंने डिस्टिलेशन ऑब्लिक बॉइलिंग भी लिखा है। डिस्टिलेशन अलग प्रोसेस है, अगले वीडियो में उसको समझेंगे ठीक डिटेल में। अभी सिर्फ इतना समझते हैं कि हम इसको बाहर से हीट देंगे। ये क्या है, सॉल्ट वाटर है, सॉल्ट वाटर सॉल्यूशन है, और सॉल्ट से हमको वाटर को सॉल्ट से क्या करना है, अलग करना है। तो हीट देंगे तो ये बॉयल करेगा एट 100 डिग्री सेल्सियस, क्या होगा, बॉइलिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा। और बॉइलिंग प्रोसेस जब होगा तो पूरा गैस क्या होगा, मतलब सॉरी
जो वाटर है वो वेपर बन के लिक्विड बन के पूरा एक टाइम पे उड़ जाएगा, पूरा उड़ जाएगा, जितना है पूरा वाटर निकल जाएगा। और नीचे क्या सेटल डाउन होगा, नीचे हमको लास्ट में क्या मिलेगा, लास्ट में मिलेगा सॉल्ट। इसको बॉइलिंग या डिस्टिलेशन बोलते हैं, यानी पूरा वाटर को हम बॉयल करके उड़ा देंगे और लास्ट में क्या बचेगा, हमारा सॉल्ट बचेगा। ठीक है, तो ये भी, ये और ये लगभग सेम है। इसमें डिफरेंस ये है कि इसमें हम बाहर से हम इसको हीट नहीं देंगे और यहाँ पे बाहर से इसको हीट देंगे। यहाँ पे ये दो बेसिकली सेम प्रोसेस है। ठीक है, पर अलग अलग टर्म, ये कोई भी एनी टेम्परेचर पे होगा और ये इसके लिए हमको टेम्परेचर क्रिएट करना है, सिर्फ यही डिफरेंस है। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, पॉइंट व्हेन वी डोंट वांट द सॉल्वेंट टू सेपरेट द solute from the सॉल्वेंट को सॉल्यूट से अलग करने के लिए हम यूज कर सकते हैं। डू नॉट व्हेन यू डू, हम जब सॉल्वेंट नहीं चाहते हैं तब हम यूज कर सकते हैं। जब हम सॉल्वेंट यानी वाटर हमको नहीं चाहिए, सिर्फ सॉल्ट चाहिए, तब हम यूज कर सकते हैं। डोंट वांट सॉल्वेंट, डू नॉट गेट प्योर क्रिस्टल्स, इसमें भी हमको प्योर क्रिस्टल्स नहीं मिलता है, क्योंकि अगर सॉल्ट में कुछ इंप्योरिटीज हो तो नीचे जब पूरा वाटर निकल जाएगा तो नीचे सॉल्ट भी रहेगा, उसके साथ साथ इंप्योरिटीज भी रहेगा। तो हम प्योर इसमें क्रिस्टल्स नहीं मिलता है हमको, और क्रिस्टलाइजेशन में हमको प्योर क्रिस्टल मिलता है। तो डू नॉट गेट प्योर क्रिस्टल हमारा यहाँ पे नहीं मिलता है। ये फास्ट प्रोसेस है, एक फास्ट प्रोसेस। सो ये बेसिकली था 3 प्रोसेसेस, क्रिस्टलाइजेशन, इवापोरेशन, डिस्टिलेशन। तीनों में बेसिक चीज एक ही है कि हम सॉल्वेंट और सॉल्यूट को अलग अलग कर सकते हैं, मतलब करना चाहते हैं तब हम ये प्रोसेस यूज करेंगे। कंडीशन यही है कि जिसको अलग करना चाहते हैं वो सॉल्यूबल हो, अगर सॉल्यूबल ना हो तो हम ये नहीं कर सकते। ठीक है, अभी हम कुछ इसमें से कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं इस टॉपिक से, जो कि मैंने बनाया है, जो कि आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा। अभी देखो स्क्रीन के ऊपर आ रहा है क्वेश्चंस ऑन क्रिस्टलाइजेशन। तो क्रिस्टलाइजेशन रिलेटेड जो भी सारा क्वेश्चन है, 9 क्वेश्चन है जो यहाँ पे मैंने लिखा है। ठीक है, जो पढ़ाया गया है उसी के बेसिस पे ये 9 क्वेश्चन का सोल्यूशन हम कर सकते हैं। यहाँ पे एक चार्ट है, देखो यहाँ पे एक चार्ट है, देखो जिस चार्ट में तीनों प्रोसेस को कंपेयर किया गया है, इवापोरेशन, क्रिस्टलाइजेशन एंड डिस्टिलेशन। तो जो मैंने पढ़ाया है वही इस चार्ट में आपको देखने को मिलेगा। ये जो चार्ट है, ऐसे चार्ट बना के अगर हम पढ़ेंगे तो हमारा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा बनेगा। जितना सारा क्वेश्चन यहाँ पे है वो अगर आप एक बार पढ़ लेंगे तो ये कॉन्सेप्ट के बेस पे सारा क्वेश्चन का सवाल बन जाएगा। तो अलग से मैं इसको डिस्कस नहीं करूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक ना क्वेश्चन नंबर 1, अच्छा क्वेश्चन नंबर 1 जो है थोड़ा डिस्कस करना है ये। विल देयर बी एनी चेंज इन द साइज ऑफ कॉमन सॉल्ट क्रिस्टल्स इफ द रेट ऑफ इवापोरेशन इज डिक्रीज्ड और इंक्रीज्ड और डिक्रीज। यहाँ पे पूछा गया है कि अगर इवापोरेशन में ये जो रेट ऑफ जो वेपर निकल रहा है, इसका जो रेट, थोड़ा सा अगर हीट सप्लाई हम करें तो ये क्या होगा, जल्दी जल्दी निकलेगा। तो जो नीचे सेटल डाउन करेगा सॉल्ट, उसका जो क्रिस्टल का साइज होगा उसमें क्या अंतर आएगा, अगर जल्दी फास्ट किया जाए प्रोसेस को या फिर स्लो किया जाए। यहाँ पे भी वही है, टेम्परेचर को हम घटा के 60 से 40 पे ला रहे हैं। टेम्परेचर जब अगर नहीं घटाएंगे तो क्रिस्टलाइजेशन नहीं हुआ। क्रिस्टलाइजेशन का बेसिक प्रिंसिपल ही है कि एक सैचुरेटेड सोल्यूशन का टेम्परेचर को हम नीचे लाएंगे, यानी उसको ठंडा करेंगे। तो दोनों में अगर प्रोसेस को
फास्ट रखा जाए। तो अंतर होगा ये कि अगर फास्ट प्रोसेस हो, अगर फास्ट प्रोसेस हो तो फाइन क्रिस्टल्स होगा। फाइन क्रिस्टल्स का मतलब है अगर प्रोसेस को अगर हम फास्ट रखें तो क्रिस्टल का साइज बहुत छोटा होगा, एकदम फाइन क्रिस्टल, बहुत महीन होगा, वो छोटा छोटा दाना होगा। और अगर स्लो रखा जाए तो लार्ज साइज क्रिस्टल्स मिलेगा हमको। इसका रीजन समझो। जब हम स्लो प्रोसेस में जाएंगे तो इसमें क्या है, सॉल्ट है, ऐसे समझो, यहां पे सॉल्ट है, यहां पे सॉल्ट है, पूरा सॉल्ट का दाना यहां पे डिसॉल्व है, तो वो आपस में क्या होता है, जुड़ता है। पहले मैंने क्या समझाया कि क्रिस्टल मतलब रेगुलर जियोमेट्रिकल शेप। तो अगर रेगुलर जियोमेट्रिकल शेप बनना है तो उसको टाइम देना होगा ना। तो अगर हम जल्दी जल्दी करें तो वो क्रिस्टल बनाने का जो मौका ही नहीं मिलता है, इसलिए वो छोटा छोटा दाना बनता है। अगर हम फास्ट प्रोसेस रखें तो क्रिस्टल बनने का टाइम नहीं मिलता है उसको जल्दी में, तो छोटा छोटा दाना मिलता है। अगर इसी प्रोसेस को स्लो किया जाए तो बहुत अच्छे से सॉल्यूट का पार्टिकल यानी सॉल्ट का पार्टिकल आपस में आता है, क्रिस्टल बनाता है और बड़ा स्ट्रक्चर बनता है। तो फास्ट में क्या होगा, छोटा दाना बनेगा, और स्लो में क्या होगा, बड़ा दाना बनेगा। बस यही याद रखना है, और बाकी सारा क्वेश्चन एकदम सेम है। ठीक है, जो पढ़ा है उसी से कर सकोगे आप। सो अगले वीडियो में हम सीखेंगे यही प्रोसेस पर थोड़ा उसको डिटेल में, तब हम लिक्विड से लिक्विड को कैसे सेपरेट करेंगे वो पढ़ेंगे। अभी हमने क्या सीखा कि सॉलिड और लिक्विड मिक्स से सॉलिड को कैसे अलग करना है, सॉलिड और लिक्विड मिक्स से सॉलिड को कैसे अलग करना है। अगले वीडियो में हम सीखेंगे लिक्विड से हम लिक्विड को कैसे अलग कर सकते हैं और डिस्टिलेशन प्रोसेस क्या है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।